मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो आशीष जी, हाँ जी आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं व्हाट्स योर एज? आई एम 17 ईयर ओल्ड। सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो हाँ? सर डोंट माइंड बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, आप जाइए और फिल्में देखिए। और क्या किया जा आई सकता एम है? रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ हाँ। गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है अभी। नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है बाप सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। ऐसे ये 4 धाम तो वही है भाई, बाप बाप होता है। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ 98.3 मिर्ची। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। Hello. Yeah, hi. Is that Sakshi? Yeah. Sakshi, Atul. Atul. Oh, hi, Atul. Hi. बताया होगा अंकल ने। So, what's up? ठीक, आप बताइए। Good. बाकी तो प्रोफाइल में लिख ही चुका हूँ। If you wanna ask me something, please. I don't know कैसे पहली बार बात करते हैं, क्योंकि first time मैं बात कर रहा हूँ। Little nervous. Just wanted to know once again, आप कहाँ से हैं? Bangalore. Oh, बैंगलोर से हैं नहीं, आप? बैंगलोर से मेरा एक्चुअली स्कूलिंग हुआ था। Okay, so बैंगलोर से स्कूलिंग। But originally आप कहाँ से हैं? गोवा। Nice place, गोवा से? नहीं, गोवा बाद में कॉलेज में मैंने गोवा में एडमिशन लिया था। Okay. तो ओरिजिनली कहाँ से हैं आप फिर? दिल्ली। दिल्ली से हैं आप? No. दिल्ली में मेरी बहन की शादी हुई है, तो दिल्ली आना जाना टू सिस्टर दोनों की हो गई है। Okay. वेटिंग फॉर माइन। तो आप हैं कहाँ से फाइनली? कोलकाता। ओह, बाबू मोसाई, कोलकाता से हैं आप? नहीं, कोलकाता से नहीं है हम लोग ओरिजिनली। मेरे जीजू जो हैं उनका बिजनेस कोलकाता में है। I don't think you got my question, but आप फाइनली हैं कहाँ से? कांगनहेड़ी। कांगनहेड़ी है ये, दल्लुपुरा से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। Have you ever been to कांगनहेड़ी? दल्लुपुरा, आफ्टर दल्लुपुरा। नहीं। ये आपका चंडौसी से दूसरा नाला है ना, चंडौसी आप क्रॉस करोगे, नाले चलो, पहली बटिया से राइट लो आप, रसीद नाई की दुकान आती है, रसीद नाई की दुकान से आप सीधे चल दो। बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसमें काफी गोबर का उन्होंने वो बना रखा है, किला टाइप ऐसी। उसमें आप सीधे जाओगे, उल्टे हाथ पे भसैना पड़ेगा। भसैना से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। वेयर आर यू फ्रॉम? I am from रेडियो मिर्ची। No, I am from रेडियो मिर्ची। अरे यार लड़की पहचान गई। बहुत बड़ा अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। मुझे पता चला तुमसे तुम्हारी शादी होने वाली है। उससे बात करो, जो जहाँ का है उससे पता करो कहाँ का है। मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ। Also catch your favorite मिर्ची मुर्गा online on मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो।
Is that Mr. Ranjit? यस स्पीकिंग। Mr. Ranjit, hi. I am calling from Radio Mirchi. आपने हैशटैग टेक मखनी करके क्वेरी डाली थी ना राजीव मखनी के लिए। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा फोन हैंग हो रहा है बार बार, तो मैंने उसी के लिए क्वेरी डाली थी। मेरे को राजीव से पूछना था। नहीं, आई एम सो सॉरी, राजीव तो अभी बहुत फ्री है, तो वो मेरे से कह रहा था तू क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल बिजी हूँ, तो कह रहा तू ही बात कर ले, बट आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तो आप बताएंगे मेरे को? हाँ मैं बताऊंगा, टेल मी व्हाट हैपेंड। मेरा फोन ना बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, हाँ। तो मुझे ये पूछना था किस रीजन की वजह से हो रहा है। मे बी कलर की वजह से। किस कलर का है फोन? तो व्हाइट कलर का है। व्हाइट होता तो नहीं है यार। मुझे बताइए, दूध पड़ा आपके घर? दूध पड़ा हुआ है, मगर उसका नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा, आपके हमारे नहीं आया दूध यार। चलिए खैर कोई बात नहीं है। आप उसी फोन से बात कर रहे हो? नहीं, मैं दूसरे फोन से आप बात कर रहा दूसरे, एक काम करो, वो जो दूसरा फोन है वो आप हाथ में ले लो। हूं। हाँ ले लिया। देखो राइट पे बटन होगा एक, हाँ जी है। उसको लॉन्ग प्रेस करो आप। ठीक है। आप कीप प्रेसिंग। ये तो मेरा फोन बंद हो गया। ओ बंद हो गया? ये कैसे खुलता कैसे है? आप खोलो ना, खोल लो उसको। रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ जी हो गया। खुल गया है अभी? हाँ। अब क्या प्रॉब्लम है फोन में? फोन हैंग हो रहा है। अभी भी हैंग हो रहा है क्या? हाँ जी अभी भी हो रहा है। वॉलपेपर कौन सा लगा रखा है आपने? जो डिफॉल्ट आता है कंपनी का। अरे नहीं यार, वो क्यों लगा रखा? उसे सुपरमैन लगाओ ना। सुपरमैन? सुपरमैन का कोई भी लगाओ, कई बार वो तेज चलता है। लुटस आप मचा रखी है बताएंगे। कंपनी ने, मतलब इतने महंगे फोन ले लो फिर फोन हैंग होते हैं। ये हो सकता है मे बी सिम की वजह से हो रहा हो। आप सिम निकाल दो ना इसका। सर तो फिर नेटवर्क कैसे आएगा? ये भी है यार। सर मगर ये नेटवर्क की वजह से थोड़ी ना आएगा इसमें इशू। तो किस वजह से आता है यार? आप एक काम करो, दोबारा ना रीसेट के बटन को दबाओ, ठीक है? सर और एक उसको मिनट। हो गया क्या? मुझे लगता है फोन तो पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, मगर मैं ठीक हो गया हूँ। सर आप ठीक हो नावेद गए? बोल रहे अब पकड़े गए तो पकड़े गए। हाँ जी, नवेद बोल रहा हूँ। एक्चुअली राजीव बहुत फ्री है यार इस वक्त। टेक मखनी सुन लो, उसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. हेलो। विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है। रोमित और हर्ष, आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है, ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों गलत कामों में हैं। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास, रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है। सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहाँ पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है, जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है, जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज। और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो मेरा इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे के जेब से कुछ पर्चे निकली थी। वो ही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूझ फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? लेकिन शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार। लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
संजय नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? Hello? Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I am Ajay and I am a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something like, what kind of a guy you are looking for? So today I'm looking for a guy who's like well read and from a like good university, and he should smell really, really good. Oh, you know, he should that smell matters really good. me the most. That would have turns me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. Okay. There's a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian. Rian do? Yeah. He's into business. Okay, what Travels kind a of lot. business? Travels a Okay. lot. And let me tell you, he's a travel buff. He's a Oh, travel awesome. buff. Oh, cool. Yeah. So cool. Loves to go to the mountain and roam around the world like India, you know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? And के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके. एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था. He want to ask me, and I said, "Come on, man." No. He can ask me directly. Yeah. Come, Rian, come. She's Sheena, and I think you had a question for her, right? Hey, Rian, don't be shy. Ask me anything. Yeah. What's your question? हेलो सर अपने बारे में बताइए. 10 रुपए का टिकट है भाई, लड़की नागिन बनेगी भाई. शो चालू होने वाला है. 10 रुपए. बहुत बंगले का खोलने का समय 12:30 बजे. शो चालू होने वाला भाइयों. 10 रुपए. लड़की आग से खेलेगी भाइयों. 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों. डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद. ए सीना, इफ यू वांट टू follow me on Instagram and Twitter. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर. Okay. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. मैं क्यों ना पूछूं कुलसुम से? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कुलसुम मैं बोल रही हूँ, आप अबीरन. कहाँ से बोल रही हैं? तुम्हारे मंगेतर जावेद की चच्ची बोल रही हूँ, जिससे मिली नहीं हूँ तुम आज तक. जावेद जो तुम्हारे मंगेतर हैं, जिनसे शादी होने वाली है तुम्हारी अगले महीने, उनकी चच्ची बोल रही हूँ. आपा बीरन कहते हैं मुझे पूरे खानदान में. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसी हो बेटी? ठीक हूँ. इन्होंने ना मंगनी में बुलाया मुझे, ना मुझे इत्तला की. लेकिन जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा. मैं सही बता रही हूँ, ऊपर से कयामत आ जाए, मैं खड़े से गिर जाऊँ, मैं खड़े से मर जाऊँ, लेकिन इन्होंने मुझे इत्तला नहीं करी कि कुलसुम की मंगनी कर दी है जावेद से. अच्छा. मैंने जावेद को बिल्कुल ऐसे पाला जैसे मेरा बच्चा. ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं. किस लिए नहीं हुआ? जावेद के बड़े फुप्पा चचा कौसर ने हमसे ये कहा उस जमाने में कि हमारी जमीन का एक मसला चल रहा था. कुलसुम में यकीन करना, खड़े से मर जाऊं, ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं. मैंने कहा तुम जो कह रहे हो जमीन का मसला, तुम्हारी जब अपनी जमीन थी तो तुम हमें बताते. तो ऊपर से कयामत आ जाए, खड़े से मर जाऊं, खड़े से गिर जाऊं. इन्होंने यूं नहीं पूछा. आप अबीरन तुम भी शामिल हो इसमें. अच्छा. अब तुम बताओ ये बात जायज है इनकी या नाजायज है? जी ठीक ही कह रही हैं. गलती किया होगा नहीं, तुम्हें क्या उन्होंने. पता गलत किया है? तुम्हें जब पता नहीं हमारे खानदान के बारे में, तुम क्यों पढ़ रही हो इस मसले में? हमारी जो बड़ी चच्ची है, तुम तो इस खानदान में आओगे अब शादी करके इंशाल्लाह. और जावेद मेरा ऐसा बिल्कुल बच्चा, खड़े से गिर जाऊं, कयामत आ जाए, खड़े से मर जाऊं अगर झूठ बोलो. तुम कहाँ दिमाग रखती हो बेटी मेरी? तुम तो हमारे घर बहू बन के आने वाली हो. मैं सही बता रही हूँ, तुम्हारा मंगेतर जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा. खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए अगर झूठ बोलूं. अब ये बताओ मेरी बेटी, मेरी चंदा, हमारे खानदान में ये हुआ 6 साल पहले एक रिश्ता हुआ. रिश्ते में ये हुआ कि कई तरह के जोड़े आए. मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आप अबीरन तुम किस तरह मखमली सूट पहनोगी, शैनील का पहनोगी या फिर सिल्क वाला सूट बनाए. मैंने कहा कि आप अबीरन को कसम है ऊपर वाले की कि आप अबीरन तुम्हारे घर का सूट नहीं पहनेंगी, चाहे आप अबीरन का इंतकाल हो जाए. और जावेद तुम्हारा मंगेतर ऐसा है जैसे मेरे बच्चा. झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए. बताओ सही बात है या गलत? कह तो ठीक ही रही हैं. ठीक कैसे कह रही हूँ? और जावेद तुम्हारा मंगेतर ऐसा है जैसे मेरा बच्चा. झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए. मैं तो इस मामले में जानती भी नहीं ना खानदान को. और तुम ये तो जानो जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा. और झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं. और झूठ बोलूं तो खड़े से
मर जाऊं, जावेद से ही बात करा दी। तो आपा बीरन हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ जो जावेद से बात करा दूं? तुम बातें ऐसी करो हो कसम खुदा की कि चांटा मार देती कोई अपनी बच्ची होती, ऐसा रैप्टा मारती कि तुम्हारी गुद्दी घूम जाती और तुम्हें ये पता ना चलता कि तुम आ रही हो या जा रही हो। लोग पूछते कि कुलसुम आ रही है या जा रही है। नहीं क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, सांप सूंघ गया? आप बीरन, हाँ एक काम करो, हाँ बोलो। खड़े से गिर जाओ और खड़े से ही मर जाओ और दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, बदतमीजी मत करना मुझसे। मैं नहीं, क्यों नहीं सुन रही? तुम्हारी बात सुनते हुए। हाँ जावेद मेरा ऐसा जैसे बच्चा, और मैं झूठ बोलूं तो कयामत आ जा, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं। बदतमीजी की बात अभी। कुलसुम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो रिश्ता मुबारक हो। जावेद साहब जो है ना, जिनसे आपकी शादी हो रही है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका मुर्गा बनाए। बात करिए, नवीन बोल रहे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी बेटी की मंगनी हो गई और मैं शादी में आऊंगा। थोड़ी सी मजाक कर रहा था आपकी बेटी से। नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। अच्छा, कैसे हो बेटा, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मजाक किया, मैं तो सोच रही थी क्या कर रही है। शादी में जरूर आना जहाँ भी हो भैया। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके। हेलो, स्पीकिंग टू मे आई वीरेंद्र? बोल रहा हूँ। आई एम क्रिस्टोफर शॉजनेकर फ्रॉम कॉलिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जी 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 बताएं। आई एम प्रिंसिपल हियर। वीरेंद्र आर यू? जी बोल रहा हूँ। या व्हाट आई एम हर्डिंग दैट व्हाट यू डोंट द कैरी ऑन द कोर्स ऑफ योर सन। या डेफिनेटली। आस्क यू कैन आई व्हाई? मैं आपसे खुद ही बात करना चाह रहा था बहुत दिनों से। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स इसीलिए कराया था ताकि मेरे बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो जाए। लेकिन वो तो माइंड डोंट यू, बट इट्स नॉट डेवलपमेंट, इट्स व्हाट इज दिस देन? डेवलपमेंट। आई एम हियर प्रिंसिपल। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबलिंग for our institute, you informing us from the last night, why mailing not written to me directly? Ask you क्या ना है? बता सकता हूँ आपको, मैं पिछले 2 महीने से परेशान हूँ। आप तो अभी लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं। Child is your, right? Definitely. Yeah. So you carry on, don't want to career his. Yeah, definitely. And you want to back money? सर मेरा रिफंड करा दीजिए मुझे वापस, और मुझे पढ़ाने नहीं यहाँ पर। Don't mind, but far as far our English is concerning, we are the best institute in Delhi. Far as far our teacher is concerned, our teacher is mark up to the. Don't mind, it's your money. Whenever you want to back, we will backing you. If you want, back to you directly. But you need to mail send me directly. ठीक है, कर दूंगा मैं। क्या and don't mind, you are illegally approaching us and treating us and threatening us that we are not capable enough to teaching English. I beg your pardon. Pardoning? आपको लगता है मैं थ्रेट कर रहा हूँ? You can't even understand English and you are blaming us. Excuse me. Yeah. What are you saying? What are you understanding that I am not speaking English? What do you think? Yeah. I am a fool. मैं हमारे बेहतरीन करके इंग्लिश बोली जाती है। छोटे से लेके बड़े तक everyone can talk in English. Try to understand me that you are definitely don't want to giving my money back. Backing is money. Who is saying that not? You are not giving my money back. Right now you are Listen, saying this. Damkaun, please Damkaun. I am a principal of very institute of reputed, and you are me on shouting. I can understand. What are you playing this? I don't know. I want my money. I don't want my money back. You don't want money back? No. I seriously I want my money back. One thing do. बताइए. Download my email address and mail me a send for this back money. I am not downloading your email address. Tell. My name is Christopher Schwarzenegger at gmail.com. I am not. You are asking your name. You just write down your email ID. My email address with my name is Christopher Schwarzenegger at gmail.com. Christopher. Can you spell it? Yeah, it's Christopher Schwarzenegger. Christopher. C. What? C as in Kanpur. C as in Kanpur. H as in Sylhet. Which Sylhet? H for Sylhet. H for Himachal Pradesh. R for machine. I as in Narela. S as in chocolate. अब है ना SMS का. But deducting we will some amount of yours. Why are you going to deduct some amount? Because there are some institute of rules and regulations. How much money you will deduct?
I can understand. I We, don't we understand. both what are same, yaar. What are You don't know even how to speak, and I don't know how to understand what happened to us, man. What is going on? This What is going English on? speaking course, and this is ridiculous. This is no. You are capable enough in English. 100%. One thing, tell me. Answer the give me. Da is what capital of Delhi? Tell me. Da is what capital of Delhi? Don't try Huh. to be smart. Now what? I know it's India. Yeah. Just go to hell. अब्दुल्ला आपको बताना है कि हम दोनों में से ज्यादा बेहतर इंग्लिश कौन बोल रहा था। 4193 इस नंबर का प्रयोग करिएगा। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुनते रहिए नवेद के साथ। हॉट इट इज। हेलो। हाँ भाई अरविंद जी से बात कराइए। मेरी पासपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट से बोल रहा हूँ, उनसे बात करनी है जरूरी। हाँ जी बोल रहा हूँ, अरविंद बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। ये भाई साहब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी किया था सर। फोटो लगाया आपने इस पे? सर फोटो लगाया। भाई ये फोटो में आपने फार्म में ये एक गलती कर दी है, एक चीज नहीं भरी है भाई। क्या जी कर दी गलती? ये रिजेम्बलेंस फोटो से किसी का आपने नहीं बताया। फोटो किससे मिलता जुलता है ये तो बताया नहीं आपने। जी समझा नहीं सर। मैं आपको बता रहा हूँ फोटो किससे मिलता जुलता है। नीचे कॉलम है, आप अगर देखेंगे अब तो नहीं होगा आपके पास फार्म। इसमें यह है कि आप अपने फोटो के बारे में बताएं कि आपकी शक्ल किससे मिलती जुलती है। नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ये आपने भरा क्यों नहीं? सर देखा नहीं, कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं आप बताओ तो सही। तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो फिर, बात करनी बेकार है। क्या गलती सलती हो गई है, आप ही भर दो साहब। फॉर्म वैसे ही बहुत परेशान कर। नहीं तो आपने पहले ये क्यों नहीं ध्यान दिया, ये बताइए, ये पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? गलती हो गई जी, अब आप ही भर दो जी। मैं भर दूं, बेकार की बात यार। सारे आदमी किससे मिलता है? पैराग्राफ 2.9 ऑप्शन ए ऑप्शन बी। हाँ भाई आप खुद बताओ, मैं यहाँ से भर रहा हूँ और ये आपका काम मैं सिर्फ कर रहा हूँ। भाई आपकी शक्ल किससे मिलती है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आड़ू, या फिर ऑप्शन सी सीताफल। सर क्या बता रहे हैं आप? यार आप समझ, ये सारे काम मैं करूँ, आपको समझाऊं भी, भरूं भी मैं। आपकी शक्ल किससे मिलती है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आड़ू, ऑप्शन सी सीताफल। बताऊँ किस तरीके का, समझ में नहीं आ रहा। यार एक तो चूज करना पड़ेगा ना आपको, वरना पासपोर्ट ऐसे नहीं मिलेगा। आपने देखा नहीं पहली बात तो पूरा फार्म। मिलती जुलती शक्ल में अगर कुछ चूज करना है तो क्या बताऊँ मैं आपको? नहीं तो अरे आप सीधा कर दो, मेरे को नहीं करना, मैं यहाँ से फोन काट देता हूँ, फिर बनवा लेना आप। सर वैसी मुश्किल में फॉर्म भर रहे हैं तो सर मैं क्या बताऊँ, आप ही चूज कर दो सर। ऑप्शन ए क्या था सर? ऑप्शन ए पपीता। सर पपीता कर दो जी। एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन ए लिख दे भाई, इनका पपीता लिखे। नहीं सर ऐसा करो, आप आड़ू लिख दो। ऑप्शन बी आड़ू लिखूं? आड़ू कर दो सर। पक्का लास्ट है? आड़ू कर दिया सर। आड़ू कर दिया मैंने। रुकिए, यहाँ भी आपने नहीं भरा यार। आप ये फार्म सही से पढ़ते नहीं हो क्या? अब क्या गलती होगी सर? ये आपने ये नहीं, यार कमाल है, आपने ये भरा था ना था। अब लोग आपको देखते हैं, आप उनके मन में क्या आता है? क्या जी आता है सर? अरे आप बताओ ना यार, उनके मन में क्या आता है? लोग आपको देखते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में सर क्या है वो तो बताओ आप। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी डर, या फिर सी खौफ। बात हो गई, लेकिन जब मुझे कोई देखता है ना उसकी फट जाती है, होता है बोल कौन रहा है? मैं बदतमीजी कैसे कर रहा तू? और जैसे शक्ल लेके घूम रहा है, फिर कह रहा पासपोर्ट बनवाना। तो शर्म नहीं आती? बेकार की बात कर रहा है यार, मेरी तो खुद हंसी। मैंने अरविंद 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 तुम ये तो समझ गए कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये नहीं समझे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरविंद रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बन गया आपका। ऑप्शन ए मुर्गा बनता है, ऑप्शन बी भी मुर्गा बनता है, ऑप्शन सी भी मुर्गा बनता है। कहाँ गए सरकार? सर आप नाराज हो गए, मेरी बात सुनेंगे आप? जी बताइए सर। क्या परेशानी हो गई? सब खैरियत तो है? क्या बताएं, इस पासपोर्ट ने तो मर्दीना बन के दे रहा है ना। आपके पास जल्द आएगा पासपोर्ट, नहीं दूसरा एक फोन मेरी तरफ से। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा बेटे? नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। एक तो मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। हाँ, सही तरीके से सारी शादी हो गई है। तो मतलब मेरा ये मैं भी बैठा हुआ था यश के पास। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे।
बेटा अनु, मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम सो थैंकफुल कि आप आए। कोई चीज अगर कमी रह गई हो तो बेटा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी कुछ बहुत अच्छा था। और फिर शादी में तो ऐसा मतलब चलता ही है, बढ़िया था। अच्छा है, मैं तो यश से खुद बात कर रहा था, मैंने कहा यार सारे अच्छे हैं। मैं उसको डांट भी रहा था, मैंने कहा यश तो तेरी जान पहचान की अनु आई है, मेरे से मिलाया क्यों नहीं तूने? तो अब बेटा कह रहा यार अब गलती हो गई, क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं, और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना है ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु, बहुत सही टाइम पे। मैं कह भी रहा था। हाँ पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। अब मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था। मेरे को पर्सनली तारीफ करके गए लोग कि आइसक्रीम अच्छी थी, लेकिन अनु मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। मुझे लगा शायद चिपके हुए होंगे 500 के 2, लेकिन एक ही नोट है उसमें, मतलब 500 का। फोटोग्राफ कब तक आ जानी चाहिए? फोटोग्राफ देखो, इसको फोटोग्राफर को बोला तो है, मैंने कहा ये हनीमून पे निकले उससे पहले पहले दे दे तू, है ना। अच्छा मैंने जब आपका लिफाफा खोला तो मेरे को आजकल के कलर का ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है 1000 और 500 में। मैंने खोला, मैंने कहा यार 1000 है, तो क्योंकि आप गुलाबी गुलाबी पीले पीले दोनों एक से होते हैं। चेक किया पूरे 500 ही थे बस, सिर्फ 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरे 500 दिए, सिर्फ 500। मेरे से मैं यश से कह रहा था, मैंने कहा हो सकता है गलती हो गई हो, मतलब कभी भी हो जाती है, 1000 काम होते हैं। यश कहता है नहीं मूड ही ये होगा। 500 का ही होगा मूड। तो वो विदाई हो गई थी ठीक से? हम ना एक्चुअली थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हाँ वो विदाई हो गई थी, लेकिन सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने ही बनता नहीं वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे, आधा नहीं तो। Downloaded from whatsappmasti.com. हेलो, इज दैट गायत्री? हाँ जी। बुरा तो मानना नहीं गायत्री, मैं बात कर सकती हूँ थोड़ी देर? हाँ जी, कौन बोल रहा है? गायत्री मैं मिसेस चड्डा संगीता की बड़ी बहन हूँ। संगीता की बहन? आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा पूछना फर्ज बनता है। लास्ट ईयर दिवाली पे संगीता ने मेरे से कहा था कि दीदी मेरे को गायत्री के घर गिफ्ट भेजना है, एक क्रॉकरी का सेट भेजा था, आपने यूज किया था? मैं बताती हूँ, संगीता ने लास्ट दिवाली पे आपके यहाँ क्रॉकरी का सेट भेजा था, 5 प्याले, 3 चम्मच, कटोरियाँ और प्लेटें, याद आया? हाँ भेजा तो था आपने गिफ्ट में, ये सब आपने यूज किया था? हाँ किया था, बताइए। अगर किया था गायत्री, तो यही वाला क्रॉकरी का सेट आज हमारे यहाँ गिफ्ट में कैसे आ गया गुप्ता जी के घर से? नहीं, एक बात बताओ, जब चीज इस्तेमाल नहीं करनी होती तो कम से कम कह देना चाहिए ना, गुप्ता जी के यहाँ से हमारे घर में आ गया आज। गायत्री लिसन, हम दिल से देते हैं चीज। आपको कोई गलतफहमी? हेलो, जो हमने आपको दिया था वही वापस आया है, क्योंकि वो इतना सस्ता था, मार्केट में इससे सस्ता मिलती नहीं है। मैं क्वालिटी के पहचानती नहीं हूँ, मतलब आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात तो आप चिल्लाना नहीं, मैं चिल्ला? हाँ बोलिए।
मैंने वो क्रॉकरी का सेट तो चतुर्वेदी जी के यहाँ भेज दिया। ये देखो बदतमीजियाँ। कहाँ की बदतमीजी ना, मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? त्योहार के गिफ्ट की ऐसी बेइज्जती करी जाती है। अगर आपने गिफ्ट दिया था तो नहीं हमें पसंद आया, हमने किसी और को दे दिया। मतलब बदतमीज इतनी है गायत्री। टारगेट दिया था किसी और ने आपका गिफ्ट, अब आगे पास कर दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने आपको दिया गिफ्ट, गुप्ता जी मेरे यहाँ कैसे ले आए वही गिफ्ट यार? अरे गुप्ता जी मैं क्या करूँ, गुप्ता जी मेरे ससुर लगे, मुझे क्या पता कि उन्होंने आपको गिफ्ट क्यों दे दिया। ये देखो गायत्री कितनी बदतमीज है। तमीज औरत, मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। क्या? इस बार कोई ढंग का गिफ्ट दे दियो दिवाली पे, नहीं तो पता चले कि वो भी गिफ्ट पूरी दुनिया में घूमता करे और उसके बाद तू भी घूमती रहेगी पूरी दुनिया में।